नमस्कार दोस्तों, आपका बेबीलोन हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बच्चों के या घर में किसी को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाए या किसी घर के सदस्य को, तो हमें बच्चों का कैसे ध्यान रखना है, क्या प्रिकॉशन लेनी है, कैसे ध्यान रखना है। ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि आजकल के टाइम में अभी क्या हो रहा है कि जैसे ही घर में किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तुरंत फ़ोन आते हैं डॉक्टर के पास कि सर हम क्या करें, हमारे बच्चे को तो नहीं हो जाएगा या उसका हम कैसे ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे की चिंता डेफिनेटली बच्चे की और बुज़ुर्ग की ज़्यादा रहती है। मेरा मानना ये है कि जब भी कोई रिपोर्ट पॉजिटिव आती है घर में किसी भी सदस्य की, तो हमें बच्चे का ध्यान इस तरह से रखना है कि उसकी जो नॉर्मल रूटीन है वो ऐसा चलता रहे। बच्चे को ये फील नहीं हो कि हमें कोई स्पेशल कि सीधे बैठना है या स्पेशल खाना है या रहना है, मुंह पे मास्क लगाना, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, जैसे थोड़ी दूर बिठाएं, खाना खाएं तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, और जब भी अपन खेलें उसके साथ बैठें तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। लेकिन उसको धीरे धीरे करके उस सोशल डिस्टेंसिंग के मायने नॉर्मलाइज करें कि हमें नॉर्मल रहना कैसे होता है। तो नॉर्मल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। मुंह पे मुंह खाना, कोई जैसे खाना खाते हैं तो आपस में कोई चीज़ें शेयर ना करें, बर्तन शेयर ना करें। ये बेसिकली तो एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उसको नॉर्मलाइज मानते हुए, क्योंकि बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए मना करते हैं तो वो उससे ज़्यादा करने लग जाते हैं। तो इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग के बच्चे के हिसाब से डलते हुए उसको अपन को पालन करना है, पहली चीज़। दूसरा हमें ध्यान रखना है बच्चे का एंटरटेनमेंट पूरा करें, उसके पूरे उसका ध्यान रखें कि उसका मन पूरा लगा रहे। नहीं तो जैसे जैसे क्या होगा कि घर में किसी को हो गया, आप लोग बिजी हैं दूसरी तरह से और बच्चा नेगलेक्ट हो रहा है, तो वो उसके फिर साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट आने लग जाता है, बच्चे टेंट्रम होने लग जाते हैं। वो और ज़्यादा जब थोड़ा सा डिस्टेंस करते हो या आपने दूसरे फैमिली मेम्बर को ध्यान में रखने के लिए उनको टाइम देते हो, तो बच्चा अपने आप को ये महसूस करता है तो कि भाई मुझे थोड़ा सा कम ध्यान दे रहे हैं, तो इसलिए वो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देता है, ज़्यादा टेंट्रम करता है, ज़्यादा और चिपकने की कोशिश करता है पेरेंट्स से। तो कोशिश ये करें कि इस तरह की जब सिचुएशन आती है, जो अभी करंटली बहुत सारे आ ही रही है, तो उसमें हम बच्चे का एंटरटेन करें। उसके साथ हम कैरम खेलें, उसके साथ लूडो खेलें, उसके साथ बुक्स के, गेम्स के, या कुछ म्यूजिक वाला का टाइम, ऐसा कुछ एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम बनाएं कि वो हमेशा उसमें बिजी रहता रहे, उसको ऐसा लगे कि हाँ भाई पेरेंट्स से पूरा ध्यान रख रहे हैं। इसके लिए बेस्ट तरीका क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है न्यूक्लियर फैमिली की, आइसोलेटेड फैमिली जब है ना। कॉमन फैमिली होती हैं उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5-7 बच्चे होते हैं या सोसाइटी में रह रहे होते हैं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके साथ मिलके बच्चों की एक टीम बने और वो धीरे धीरे करके सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब समझें और उसको ध्यान में रखते हुए आपस में एक दूसरे का एंटरटेनमेंट करें, तो वो नॉर्मलाइज हो जाती चीज़ें। अदरवाइज हम बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं। तीसरा उनको ध्यान रखें अपन प्रिवेंशन का, हाथ धोने का। तो वो बच्चे क्या करते हैं, जब हम ध्यान रखेंगे तभी बच्चे ध्यान रखेंगे। अदरवाइज़ तो ये नहीं कि आप हाथ धो, आप बाहर वो मत करो, नीचे उस पर फर्श पे मत लेटो, तो वो सब चीज़ें क्या होती है, बच्चे को लगता है कि सब मेरे सारे इंस्ट्रक्शन मेरे लिए। तो ऐसे टाइम में हमें ध्यान रखना है कि हम बच्चे से चाहते हैं वो काम हम करें। अपनी सफाई का पूरा ध्यान रखें, वो अंदर आ रहे हैं तो पूरा हैंड वॉश करें, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, दोनों टाइम अपन हाथ धोएं। जो भी शौच जाते हैं, जो दिन भर की प्रक्रिया है, जितना कोशिश करें अपन उसको हैंड वॉश की या जनरल प्रिकॉशन की बताएं। या बाहर किसी तरह से निकलें या कोई मिलने घर में आ रहा है तो उसको भी हम पास से बात ना करें। ये सारी चीज़ें बच्चे को समझ में आनी चाहिए कि कैसे प्रिवेंट करना है। इसके बाद आता है न्यूट्रिशन का ध्यान, कि जब उसके सोशल डिस्टेंसिंग का ज्ञान हो गया, फिर उसको उसके एंटरटेनमेंट का या उसका जो बौद्धिक है उसका ध्यान रखना है। तीसरा उसका आता है न्यूट्रिशन का पार्ट। तो न्यूट्रिशन में जो बच्चा मांगता है, सारी चीज़ें जो इस कोरोना पीरियड से पहले चल रही थी, वो सारी चीज़ें ध्यान रखते हुए हमें सब कुछ नॉर्मलाइज, उसको ये फील होना चाहिए कि सब नॉर्मल है और जो वो चाहता है खाने को वो दें, लेकिन उसका प्रेफरेंस अच्छी प्रोटीन डाइट हो, बैलेंस डाइट हो, वेजिटेबल्स और विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये हमारा है
पार्ट है कि हम कैसे उसको बच्चे को इस तरह का इंक्लाइन करें उस डाइट के लिए। दाल, खिचड़ी, दलिया, चावल, पोहे, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे कई बार पसंद नहीं करते हैं। बाहर की चीज़ें धीरे धीरे करके हमें बाहर की चीज़ें नहीं मंगानी हैं, उनको ये सिखाना है कि भाई बाहर की चीज़ों से ये हो जाता है। उसको थोड़ा थोड़ा न्यूज़ में इन्वॉल्व करें कि देखो ये इन्फेक्शन हो रहा है, इस इन्फेक्शन से कैसे बचना है, कितनी मुश्किल हो रही है, कोई फैमिली मेम्बर है, देखो वो ऐसे ध्यान नहीं रखते थे। तो हमें एग्जांपल दे दे के बच्चे को समझाना है। अच्छा, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि बच्चे की नींद का, बच्चे के आराम का हमें पूरा ध्यान रखना है। बच्चा ये ना कि भाई सुबह से लेकर शाम तक उसको अटेंशन पूरा चाहिए, पेरेंट्स का अटेंशन चाहिए, चाहे आप बुजुर्ग घर में बीमार हैं या आप बीमार हैं, पर फिर भी बच्चे को प्यार चाहिए होता है, क्योंकि वो इसकी एक्सपेक्टेशन होती है। उस प्यार के साथ साथ हमें उसकी जो डेली रूटीन है कि सुबह कितने बजे उठ रहा है, उसको दूध मिल रहा है कि नहीं, उसको न्यूट्रिशन के साथ साथ फिर उसको खाना खा के या कब उसको आराम करना है। 8 से 10 घंटे की नींद तो मिनिमम उसको चाहिए दिन में, चाहे खाना खा के 1 घंटे 2 घंटे जो भी सोता है, क्योंकि ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है। हर चीज़ दवाइयों से या हर चीज़ कोई मेडिसिन से या हर चीज़ कोई न्यूट्रिशन से ही नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आराम करना ही अपने आप में एक इम्यूनिटी बूस्टर है। ये हमें पूरा ध्यान रखना है कि बच्चे को सफिशिएंट उसमें टाइम में आराम करे। इस सब के साथ साथ हमें और क्या बचाव रखना चाहिए, ये तो हो गए इनके काम। इसके बाद हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि रूटीन में बच्चे के स्कूल का जो ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें हमें इतना लंबा प्रोग्राम नहीं देना है कि बच्चा एग्जॉस्ट हो जाए, तो उसको धीरे धीरे बीच बीच में कट करके और टाइम के हिसाब से अपने को उसको देना है। बीच बीच में आँखों रेस्ट कर ले या थोड़े से आराम से खेल ले, बीच में डांस कर ले, वटएवर, इधर उधर घूम ले। ये नहीं कि वो कंटिन्यू पढ़े कंटिन्यू, तो उसको थोड़ा लाइट करना है। अगला जो कि हमें बच्चे के जो इन्फेक्शन का है उसको कैसे प्रिवेंट करना है, तो पुराने जो भी रेगुलर वैक्सीनेशन चल रहे हैं, अब एकदम से वैक्सीन जो रेगुलर वैक्सीन है स्पेसिफ़िकली जो इस कोरोना पीरियड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे कोई वायरल वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, MMR वैक्सीन है, चिकन पॉक्स वैक्सीन है, जो वायरल वैक्सीन है वो तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। वो तो जब भी टाइम मिले, ऐसा नहीं है कि भाई टाइम निकल गया, 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, डॉक्टर साहब लगवाएं कि नहीं, आपको वैक्सीन सारे लगवाने हैं, पर कोशिश करें कि जो वायरल वैक्सीन है वो सबसे पहले लगवा लें। उसके अलावा जो भी शेड्यूल में आते हैं वो अपन जो एक सिंगल सेटिंग में जो वैक्सीन दे सकते हैं वो अपन वैक्सीन ज़रूर दिलवाएं। इससे रिलेटेड और फिर घर में बहुत सारी चीज़ें हैं कि यदि बच्चे को भी पॉजिटिव आ गया, तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि यदि बच्चे को किसी तरह से पॉजिटिव आ जाता है तो हम घर में होम केयर कैसे कर सकते हैं। बेबीलोन हॉस्पिटल पूरी तरह से बच्चों के केयर में, रूटीन केयर एंड कोविड केयर में पूरी तरह साथ है। किसी भी तरह के आपको सवाल लगते हैं, कोई भी चीज़ें आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके और वेबसाइट पे या व्हाट्सएप पे किसी तरह से हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम टाइम से आपको सारी चीज़ें जो भी करंट सिनेरियो में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके हम आपको किसी भी तरह से आंसर दे पाएँ और आप उसका फ़ायदा उठा पाएँ। धन्यवाद, नमस्कार।